नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रताप। दिन भर कुछ पेपर कटिंग्स सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते रहे। पहले आपको थोड़ी बहुत उसके विषय में बता देते हैं, शीर्षक पढ़ देते हैं। जेएलके नेता की हुई थी पिटाई, सरायकेला खरसावां एसपी तलब। ये पहला एक कटिंग है पेपर की जिसकी हेडलाइन थी। दूसरा है सरायकेला एसपी को हाजिर होने का निर्देश। ऐसे ही तीसरा पेपर पर यह छपा कि सरायकेला एसपी को रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने का निर्देश। और एक पेपर की कटिंग सर्कुलेट हुई, उसमें सरायकेला एसपी को हाजिर, इस तरह की शीर्षक के साथ खबरें छपी। खबरें क्या थी? तरुण महतो को लेकर जो विवाद हुआ था ईचागढ़ में, जिसमें उनकी पिटाई हुई थी और पिटाई होने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनका अभी भी इलाज चल रहा है। इसी को लेकर लगातार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आंदोलन तक की और साथ ही लगातार जो ईचागढ़ के थाना प्रभारी थे उनका निलंबन की मांग भी कर रही थी। इस बीच ये नोटिस आना, ये खबरों में छपना, ये हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस आना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उपलब्धि माना जा रहा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लिए। और वे लोग जो लोग हमेशा से ही अवैध बालू प्रकरण के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। खबर को थोड़ा बहुत विस्तार से आपको बता देते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने ईचागढ़ थाना में जेएलके नेता की निर्मम पिटाई से गंभीर रूप से घायल होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने पीड़ित की पत्नी की चिट्ठी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। मामले में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, एसपी व डीएसपी सरायकेला को खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है, जिसे राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता पीयूष चित्रेट ने स्वीकार किया। खंडपीठ ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक को केस रिकॉर्ड तथा सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर के साथ सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। अब आपने देख लिया कि आज के अखबारों में क्या कुछ लिखा है और इसी के साथ हाईकोर्ट से नोटिस आई है और तमाम लोगों से जो है जवाब तलब की गई है और साथ ही सशरीर उपस्थित होने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश भी जारी किया है। ऐसे में ये मामला कहीं ना कहीं चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि जिस तरह कार्रवाई की जा रही थी और जिस तरह सवाल खड़ा हो रहा था प्रशासन के प्रति, तो कहीं ना कहीं ये जो कानून प्रणाली है राज्य में, देश में, उस पर सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या कानून से बड़ा प्रशासन हो गया है। और इसी का कटाक्ष करते हुए हाईकोर्ट ने साबित किया है कि कानून सर्वोपरि है और कानून हमेशा जो है मजबूती से पक्ष में, ऐसे लोगों के पक्ष में है जो लोग निर्दोष हैं। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यहाँ के एसपी साहब पहुंचते हैं, सशरीर उपस्थित होने के बाद क्या कुछ पेश की जाती है और क्या कुछ वो पूरा प्रकरण का मामला सामने आता है। फिलहाल बहुत कुछ चीजें जैसे ये हाईकोर्ट में जाएगी तो बहुत कुछ चीजें जांच होने के बाद सामने आएगी और परत दर परत जो है खुलने की, गुत्थी सुलझने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जो तरुण महतो जी की वाइफ है भानुमति महतो, उन्होंने चिट्ठी भेजा था और चिट्ठी के माध्यम से वो हाईकोर्ट को भी चिट्ठी उन्होंने भेजा था, पत्राचार किया था और साथ ही राष्ट्रपति के नाम पर भी उन्होंने जो है ये पत्राचार किया था। तो ऐसे में स्वतः संज्ञान लिया गया और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जीत मान रही है। अब प्रकरण का पूरा जांच होगा और ये कानूनी दायरे में रहकर जांच होगी और जो दोषियों हैं वो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। तो ऐसे में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी ये मान रही है कि वे लोग ऐसे लोग हैं जो लोग सवाल उठाते थे कि हमारी पार्टी कुलकुली डिगबाजी वाली पार्टी है और जो तमाम जो न्याय प्रणाली है, जो तरीका है, जिस तरीका से न्याय लिया जाता है वो प्रणाली की जानकार नहीं है। तो ऐसे में ये स्वतः संज्ञान लेना और नोटिस आना तो कहीं ना कहीं ये सवाल पर तो अंकुश लगा दे रही है। अब बने रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ और क्या कुछ इस मामले को लेकर सामने आता है ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।